हेलो एवरीवन। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस कि कार्बनिक जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं और उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो हम वो डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपके लिए नया नहीं है। जब आप 11th में ही जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप स्टार्ट करते हैं तभी आप जो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस को वहाँ पे पढ़ते हैं और 11th में आप इनको डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। जब आप एल्कीन एल्कीन और एल्किल हैलाइड पढ़ते हैं तो सभी की मैकेनिज्म भी आप वहाँ पे एक बार पढ़ चुके हैं। बट जो ये आपका चैप्टर है जो आपका मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये क्योंकि ये यूनिट आपको एक तरह से जो आपके प्रीवियस आपके कॉन्सेप्ट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इसका मोटिव उनको रिवाइज कराना ही आपका यहाँ पे है एक तरह। तो उन सभी रिएक्शंस को हम एक बार अगेन यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म हम यहाँ इनकी इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज जो आपकी आगे की यूनिट्स आएंगी उनमें इन सभी की मैकेनिज्म आपको डिटेल में वहाँ पे पढ़नी है। तो उन सबको यहाँ डिस्कस ना करके हम सिर्फ एक कितने टाइप की रिएक्शंस हो सकती हैं और उनमें क्या क्या होता है उसे थोड़ा ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करें। तो आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस की हम बात करें अगर तो कितने टाइप में हम उनको डिवाइड करते हैं। जनरली 4 टाइप्स में हम उनको डिवाइड करते हैं कि 4 प्रकार की होती हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रियाएं या एडिशन रिएक्शन जिन्हें हम कहते हैं, विलोपन अभिक्रियाएं जिन्हें एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं, और पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं या रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो जो हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं आज वो है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है, जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे क्या होगा, प्रतिस्थापन मीन्स एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप द्वारा रिप्लेसमेंट होता है कि जो अभिकारक आपने लिया है उसके किसी एक एटम या ग्रुप, एटम भी हो सकता है, सिंगल एटम भी हो सकता है, या एक से ज़्यादा एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है, अणु जिसे अपन कहें, तो उसका प्रतिस्थापन कोई दूसरा एटम या ग्रुप वहाँ पे कर देता है, रिप्लेसमेंट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इससे हम अगर यहाँ पे शो करना चाहें एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कैसे होती है, तो मान लीजिए आपने ये अभिकारक लिया AB, इसकी रिएक्शन आपने जेड से कराई, जेड को हम यहाँ अभिकर्मक कह सकते हैं, और ये अभिकर्मक कौन सा है इसके आधार पर फिर से प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 3 पार्ट्स में डिवाइड की जाती, 3 प्रकार की हो सकती हैं, मुक्तमूलक प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। किस पे डिपेंड करेगा कि ये जो जेड है जो कि यहाँ पे प्रतिस्थापन कर रहा है अभिकर्मक, वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है या नाभिक स्नेही या मुक्तमूलक, उसके आधार पर। तो अब क्या होगा, आपको अभी बताया कि क्या करना है, यहाँ पे प्रतिस्थापन करना। तो एक ग्रुप हटेगा, मान लीजिए यहाँ से बी ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक होता है, वो हटता है और उसकी जगह कौन आके जुड़ जाता है, जेड, और बी क्या होगा, अब बाहर निकल जाएगा आपका। तो ये जो बी बाहर निकला, जो ग्रुप आपका जिसका आपने प्रतिस्थापन किया, उसे हम कहते हैं अवशिष्ट ग्रुप या लिविंग ग्रुप। और जो जेड है वो आपका अभिकर्मक है, जो आपने अभी देखा इलेक्ट्रॉन से नहीं या नाभिक से नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से एक ग्रुप का क्या किया, दूसरे ग्रुप ने प्रतिस्थापन कर दिया। बाकी आपका जो कंपाउंड है वो क्या रहते हैं। तो अब अगर हम इनके टाइप्स को डिस्कस करें तो पहली है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। तो क्या होगा इसमें कि एक मुक्त मूलक द्वारा किसी परमाणु या समूह को अभिकारक में से प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं मोस्टली जो शो की जाती हैं वो कहाँ होती हैं, एल्केन का अगर हम क्लोरीनीकरण डिस्कस करें तो वहाँ पे मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही होती है, जिसे हम एल्केन में डिटेल में पढ़ेंगे उसकी मैकेनिज्म को। लेकिन अगर हम एक बार शॉर्ट ब्रीफली देखना चाहें तो क्या होगा इस रिएक्शन में कि सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, मुक्त मूलक चाहिए, क्योंकि आपको उसी के द्वारा प्रतिस्थापन कराना है। तो फर्स्ट स्टेप जो इस मैकेनिज्म का होता है उसे हम श्रृंखला प्रारंभन या
चेन इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे ये डॉट आप जो मुक्त मूलक के लिए मिसप्रिंट है, इसे आप नहीं लगाएंगे, कि मान लीजिए क्लोरीन से करा रहे हैं आप, तो उससे क्या बनेगा, उसका थर्मल या फोटोकेमिकल का कंडीशन में उसको हीट देने पर मुक्त मूलक बनेगा। अब ये मुक्त मूलक जो आपका बन गया क्लोरीन, ये नेक्स्ट स्टेप में जो आपका प्रोपगेशन स्टेप या संचरण पद होगा, उसमें जो आपका अभिकारक में है, यहाँ पे एल्केन लिया आपने, उसके किसी एक परमाणु को प्रतिस्थापित करेगा। वो परमाणु कौन सा है, हाइड्रोजन। तो पहले तो ये मुक्त मूलक एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, देन वहाँ पे आके एक दूसरा जो क्लोरीन एटम है वो वहाँ पे जुड़ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक क्लोरीन परमाणु द्वारा हो गया। तो इस तरह से ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होगी कि मुक्त मूलक एक परमाणु को प्रतिस्थापित कर देगा। और श्रृंखला समाप्ति में ये सारे मुक्त मूलक क्या है, आपस में बंध बना लेंगे। तो जब मुक्त मूलक नहीं बचेगा तो आपका चेन वहाँ पे, और श्रृंखला समाप्ति में फिर ये आपके जब मुक्त मूलक नहीं बचेगा तो ये रिएक्शन आपकी स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो इसमें क्या होगा कि अभिकारक में से परमाणु या समूह का प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा किया जाएगा। और इस तरह की रिएक्शन कौन शो करते हैं, एल्किल हैलाइड की जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो इसी तरह की अभिक्रियाओं की श्रेणी में आती है। आप जानते हैं एल्किल हैलाइड में जो हैलाइड ग्रुप है उसका प्रतिस्थापन किसी नाभिक स्नेही द्वारा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि ये खुद भी कैसा है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक ही होंगे हैलाइड, तो द्वारा कर दिया जाता है। तो इस तरह से उत्पाद आपका बनेगा और हैलाइड आयन आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल होगा। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को भी अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, उनकी काइनेटिक्स के आधार पे या उनकी मैकेनिज्म के आधार पे। वो है SN1 और SN2। सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है, आप यहाँ पे 2 कर लीजिएगा। SN1 और SN2 अभिक्रियाएं कि एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। एक अणुक जो है SN1 रिएक्शन है, उसमें क्या होगा कि जो उसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, वेग निर्धारक जो पद होता है, हम जब इसको एल्किल हैलाइड में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनकी डिटेल मैकेनिज्म हम वहाँ पे पढ़ लेंगे, आपको वहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा कि कैसे होती है, और आप 11th में भी इसको पढ़ चुके हैं एक बार। तो जो वेग निर्धारक पद है उसमें सिर्फ एक ही अभिकारक अणु काम में लेता है। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो सिर्फ एक अणु पे ही डिपेंड करता है। तो ये यूनिमोलिकुलर जो आपकी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप जो है, स्लोएस्ट स्टेप जो होगा वो इसका वेग निर्धारक पद होगा, उसमें सिर्फ अभिकारक अणु काम में आ रहा है, नाभिक स्नेही वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता उस स्टेप में। तो इस अभिक्रिया को इसलिए एक अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, एक मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बनता है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। और जब मध्यवर्ती कार्बोकैटायन है और आगे जब इसका प्रतिस्थापन होगा तो वहाँ पे हमें रेसिमिक मिश्रण इसमें प्राप्त होता है। जब आप SN2 की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट प्राप्त होगा और यहाँ पे क्या मिलता है, रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। तो इसकी मैकेनिज्म आप यहाँ देख सकते हैं, पहले कार्बोकैटायन बना फर्स्ट स्टेप में, देन उस पर आपका जो नाभिक स्नेही होगा जिसको वहाँ जुड़ना है वो आके जुड़ेगा। अब इसकी मैकेनिज्म हम देखेंगे कि दोनों ही तरह से पॉसिबल है, कि दोनों ही साइड से अटैक कर सकता है, तो उसके आधार पे हमें रेसिमिक मिश्रण प्राप्त हो जाता है। जो नेक्स्ट रिएक्शन है SN2 या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, उसमें क्या होगा कि जो आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वेग निर्धारक पर, उसमें दो अणु अभिकारक भी और आपका नाभिक स्नेही भी दोनों ही भाग लेते हैं। मतलब अभिक्रिया का वेग दोनों पर ही निर्भर करेगा। और इसमें जो आपकी इसकी क्रिया विधि है उसमें आपको मध्यवर्ती कार्बोकैटायन की जगह एक
संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन स्टेट प्राप्त होती है, जिसमें कि आप देखते हैं कि लिविंग ग्रुप का बॉन्ड टूट रहा है और आपका जो नाभिक स्नेही है वो बॉन्ड बना रहा है। और ये दोनों ही जो आपके स्टेप हैं वो एक ही जो है ट्रांजिशन स्टेट में हो रहे होते हैं कि बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो इसे हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था। और जब इसका हम प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें वहाँ पे हमें रेसिमिक मिश्रण की जगह एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट, मतलब जिसका विन्यास क्या हो, अभिकारक से डिफरेंट हो। मीन्स यहाँ पे आप देखें, अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपका क्लोरीन था लिविंग ग्रुप वो इस साइड जुड़ा हुआ था, और जो आपका न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ा है वो अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ा है। तो इस तरह से विपरीत विन्यास वाला उत्पाद आपको SN2 अभिक्रिया में मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक साइड अटैक होगा और उसका जो विन्यास है वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये SN2 रिएक्शन थी। आप लास्ट जो आपकी रिएक्शन है वह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही में प्रतिस्थापन किसके द्वारा होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के द्वारा होगा। और ये अभिक्रियाएं कहाँ पे हमें कौन शो करता है? जो बेंजीन की आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो इसी श्रेणी की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की होती हैं। बेंजीन में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है, और इस तरह से आप उसकी मैकेनिज्म यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रोफाइल द्वारा हो जाता है, जिसकी मैकेनिज्म आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इनको हम जब आप एरोमेटिक एल्केन हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस हम करेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, देन इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनानी आनी चाहिए कि इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, और लास्ट में हाइड्रोजन लिविंग रूप में बाहर निकल जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे जुड़ जाएगा और इस तरह की स्ट्रक्चर आपको मिलेगी। तो ये थी आपकी फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शंस को हम आगे के जो लेक्चर्स होंगे उनमें डिस्कस करेंगे।